नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता एमओसी द अमेरिकन रेस्टॉरंट, रणपिसे नगर चौक, अकोला। शासकीय निवास स्थान का नहीं छूट रहा जिला परिषद के पूर्व पदाधिकारियों का मुंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष शासकीय निवास स्थान से वंचित। शराबबंदी के लिए गांव की महिलाओं का यलगार, वाशिम ग्रामीण पुलिस को महिलाओं ने सौंपा निवेदन। प्रधानमंत्री के बाद अब विधायक बने वारकरी, जलगांव जामोद के विधायक का वीडियो प्रचंड वायरल। वाशिम बाईपास से आगे ठोक बाजार तक राष्ट्रीय महामार्ग पर ट्रकों का जमावड़ा, ट्रकों के कारण लंबा चौड़ा रास्ता हुआ संकरा। अड़गांव में लाल मारुति की यात्रा उत्साह से संपन्न, दही हंडी के बाद किया गया महाप्रसाद का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद में चुनाव के बाद बदलाव हुआ है। बावजूद इसके जिला परिषद के पूर्व पदाधिकारियों को शासकीय निवास स्थान का मोह नहीं छूट रहा है, जिसके चलते नवनिर्वाचित पदाधिकारी शासकीय निवास स्थान से वंचित हो गए हैं। जिला परिषद की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है और बावजूद इसके जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ा है। जिला परिषद में 2.5 साल के राजनीतिक कार्यकाल के बाद सरकारी सुविधा को छोड़ना बंधनकारक होता है। वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को सरकारी वाहन सौंपे गए थे, लेकिन सरकारी आवास पर अभी भी पूर्व पदाधिकारियों ने कब्जा जमाए रखा है। इसलिए पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से उनका मोह नहीं छूट रहा है। इस ओर सत्ताधारी दल वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों की अनदेखी हो रही है, जबकि विपक्ष इस गंभीर मामले पर आंखें मूंद रहा है। जबकि पद ग्रहण करने के बाद भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शासकीय निवास स्थान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। वाशिम जिले के ग्रामीण पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सावंगा जहांगीर गांव में अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बिक्री बड़े पैमाने में हो रही है। शराब के कारण सैकड़ों महिलाओं के संसार ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने गंभीरता से ध्यान देते हुए जल्द से जल्द शराब बिक्री बंद करने की मांग को लेकर गांव की महिलाओं ने पुलिस थाने पर मोर्चा निकालकर निवेदन सौंपा। वाशिम जिले के सावंगा जहांगीर में हाथ भट्टी की शराब से अभी तक 117 महिलाएं विधवा हुई है, जिसके चलते गांव में शराबबंदी हो, इस उद्देश्य को लेकर गांव की महिला सरपंच माला ढोके ने गांव की सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर वाशिम जिला अधिकारी को निवेदन दिया था। लेकिन गांव में शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन शराब विक्रेता द्वारा सरपंच के पति को मारपीट कर उनके खेत में रखा सोयाबीन जलाने की धमकी दी गई, जिसके चलते फिर एक बार गांव की महिलाओं ने सरपंच माला ढोके के साथ मिलकर वाशिम ग्रामीण पुलिस को निवेदन देकर गांव में शराबबंदी करने की मांग की। पुलिस ने अवैध शराब विक्रेता पर गंभीरता से ध्यान ना दिया तो आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सावंगा जहांगीर गांव की महिलाओं ने दी। आमच्या गावच्या महिला 117 दारूमुळे विधवा झाल्या। बरेच दारू विक्रीसाठी समजा हे झाले आणि काही महिला विधवा झाल्या। खूप त्रास पण आहे महिलांना आणि त्याच्यामुळे समजा आम्ही या ग्रामीण पोलीसमध्ये स्टेशनमध्ये आलो आणि जर आमच्या गावामध्ये जर समजा दारू विक्री बंद नाही झाली तर आम्ही पुढची कारवाई आम्हाला जे करायची ती आम्ही करू, उपोषणाला बसू, जे काय करायचं ते आम्ही करू। सावंगा इथले यांनी पोलीस स्टेशनला वारंवार निवेदन दिले, कंप्लेंटी दिल्या, परंतु यांचं काय कोणी लक्षावर घेतलेलं नाही। तर आता आज रंगेहात यांनी दारू पकडून दिली। यांच्या गावामध्ये खूप मोठा हे झालेला, आज सर्व गाव जमा झाला होता आणि सरपंचबाईच्या पतीला त्या दारू विक्रेत्यानं मारहाण केली आणि त्यांनी ते स्वतः आता फरार असून दुसऱ्या व्यक्तीला त्याचा जे हाताखालचा गडी असतो त्याला त्यांनी या पोलिसांच्या ताब्यात दिलं। तर असं व्हायला पाहिजेत नाही, दारूबंदी झाली पाहिजे। याच्यासाठी आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं खूप मोठं पाऊल उचलणार आहे आणि त्या गावात लहान लहान मुलं असताना ते सुद्धा दारूवर लखलेले आहेत। त्याच्यामुळं या लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे की गावात दारू विक्री आणि कोणता ते वरलीचा जे काय असते व्यवसाय ते सुद्धा बंद झाला पाहिजेत। बंद झाला तर यांना काय ना काय धडा शिकवावाच लागेल ना।
काही आंदोलन करू, काय करायचं ते करू. सरकार तर आमचंच आहे, आम्ही काय कोण्या पद्धतीने करायचं ते करणारच. जलगांव जामोद के विधायक संजय कुटे हलगी व ताल बजाते हुए एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहू में वारकरी के रूप में दिखाई दिए। अब उनके बाद विधायक संजय कुटे के वारकरी रूप की चर्चा चल रही है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील अंतर्गत आने वाले सोगोड़ा गांव में यात्रा के चलते आए भाजपा विधायक संजय कुटे यह अलग ही अंदाज में नजर आए। आमदार कुटे ने सोगोड़ा गांव की यात्रा में कुछ देर तक हलगी बजाते हुए ताल व मृदंग का वादन भी किया। इस अवसर पर वारकरियों के साथ विधायक संजय कुटे मगन हो गए थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े प्रमाण में वायरल हुआ है। वीडियो में वह वारकरियों के साथ हलगी व ताल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाशिम बाईपास से लेकर आगे थोक किराना मार्केट तक रास्ते के दोनों छोर पर बड़े प्रमाण में भारी वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे यह लंबा चौड़ा रास्ता संकरा हो गया है। इस कारण इस रास्ते पर कभी भी वाहन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इस ओर संबंधित विभाग की अनदेखी हो रही है। वाशिम बाईपास चौराहे से लेकर आगे थोक किराना मार्केट तक का सीमेंट कंक्रीट का मार्ग दोनों ओर से भारी वाहनों की कतारों से घिर गया है। सड़क के दोनों छोर पर खड़े किए गए ट्रकों की मरम्मत का काम यहां दिन रात चलता है, जिसके कारण यह लंबा चौड़ा मार्ग बिल्कुल संकरा हो गया है, जिससे यह हाईवे कम लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर ज्यादा नजर आ रहा है। रास्ता संकरा होने के कारण आवागमन करने वाले वाहन ओवरटेक करते समय दुर्घटनाग्रस्त होना महज वक्त की बात रह गई है। विशेष बात यह कि यह स्थिति कुछ समय के लिए नहीं रहती है, बल्कि लगातार इसी तरह का नज़ारा हमेशा नजर आता है। मार्ग के दोनों ओर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें लगी है। भारी वाहनों के मैकेनिक ट्रकों को सड़क के दोनों ओर खड़े कर इसकी मरम्मत करते रहते हैं। ट्रकों के सड़क किनारे खड़े किए जाने के कारण रास्ता इतना संकरा हो गया है कि दोनों ही ओर केवल एक ही वाहन आगे बढ़ सकता है। किसी वाहन ने ओवरटेक करने की कोशिश की तो दुर्घटना का खतरा हो जाता है। भारी वाहनों की पार्किंग से पूरे रास्ते का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन धारक जिस तरह कवायद कर अपना वाहन आगे बढ़ाते हैं, उसे देखकर यह मांग की जा रही है कि इस और संबंधित विभाग का ध्यान नहीं है, जिससे यह समस्या विकराल स्वरूप धारण कर रही है। अकोट तहसील के अड़गांव में पिछले 400 वर्षों से चली आ रही लाल मारुति संस्थान की रथ यात्रा अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुई। दही हंडी कार्यक्रम के बाद उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। अकोट तहसील अंतर्गत आने वाले अड़गांव में पिछले 400 वर्षों से चली आ रही लाल मारुति की यात्रा पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण खंडित हुई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना की सारी पाबंदी हटने के बाद इस वर्ष सभी त्योहार जोर शोर से मनाए जा रहे हैं। दिवाली के बाद अड़गांव के सभी नागरिक गांव के प्रसिद्ध लाल मारुति यात्रा की राह देखते हैं। दिवाली में अपने मायके आने के बजाय लाल मारुति यात्रा में गांव की सभी नवविवाहिता युवतियां अड़गांव लौटती है। मंदिर में सुंदरकांड का पठन होने के बाद लाल मारुति मंदिर परिसर से रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा का गांव में जगह जगह नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस पुरातन रथ को गेंदे की फूल मालाओं से सजाया गया था। यात्रा के चलते मंदिर परिसर में विविध वस्तुओं की दुकानें लगी थी। पूरे मंदिर परिसर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर गांव में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया था। पूरे गांव से होकर रथ यात्रा फिर लाल मारुति मंदिर पहुंची, जहां रथ यात्रा का समापन किया गया। दही हंडी के बाद उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। रथ यात्रा के दौरान किसी तरह की अनुचित घटना ना हो, इसीलिए थानेदार विजय चौहान के मार्गदर्शन में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए RRC समाचार। वाशिम शहरातील आणि विविध तालुक्यातील बातम्या पहा एकाच ठिकाणी RRC डिजिटल अकोला या यूट्यूब चॅनलवर। वाशिम सुपरफास्ट लवकरच RRC न्यूजवर। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में 12 नवंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हो गई है। जिला न्यायालय में 39,808 दीवानी एवं फौजदारी मामले निपटाने के लिए रखे जा रहे हैं। ऐसी जानकारी जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठनकर द्वारा दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार
जिले के सभी न्यायालयों में 12 नवंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हो गए हैं। जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठनकर ने जानकारी दी है कि जिला न्यायालय में 39,808 दीवानी एवं फौजदारी मामले निपटारे के लिए रखे जा रहे हैं। इसके लिए जिला व सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुवर्णा केवले उपस्थित थी। लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला न्यायालयों में 29 चैनलों की व्यवस्था की गई है। इस चैनल के जरिए दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा किया जा रहा है। यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों, बैंक वसूली मामले, श्रम विभाग मामले, वाहन ई चालान के मामले, महापालिका के संपत्ति कर के मामले, अदालत में लंबित मामलों के साथ साथ लोक अदालत के माध्यम से दायर मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन किया गया। लोक अदालत की सफलता के लिए श्रीमती SK केवले, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश अकोला का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठनकर सभी न्यायिक अधिकारियों ने अथक प्रयास किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संजय रामटेके, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे, हरीश इंगले, शाहबाज खान, सिपाही, अन्य न्यायिक कर्मचारी, विधि स्वयंसेवकों ने प्रयास किए। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अकोला बार एसोसिएशन, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, महानगर पालिका अकोला का सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठनकर ने दी। RRC के लिए यूसुफ शेख, अकोला, महाराष्ट्र की विशेष रिपोर्ट। आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश हाच आहे की लोकांची आपसात तोडजोड व्हावी, त्यांचे जे वाद असतील, भांडणं असतील, मग ते दिवाणी दावे असतील, शेतीचे वाद असतील, नवरा-बायकोचे भांडणं असतील, हे मिटवावे। त्याचप्रमाणे काही वाद आपले चेक बाउन्स केस असतात, ॲक्सिडेंट क्लेम असतात, सुद्धा आपसी समजुती मिटावे हाच आमचा उद्देश असतो। संपूर्ण देशभरात आज लोकांचे अरेंजमेंट केलेले आहे, आयोजन केलेलं आहे। आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपल्या मुख्यालयात, जिल्हा न्यायालयामध्ये तसेच संपूर्ण 6 तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण आयोजन केलेलं आहे। साधारणतः 90,000 केसेस आपण ठेवलेले आहेत। त्यामुळे आपण ही गर्दी बघतच आहात सगळ्यापासून खूप छान त्याचा रिस्पॉन्स पब्लिकने दिलेला आहे। त्यामुळे मी सर्व अकोला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो। या संपूर्ण कॅम्पेनसाठी आमच्या प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश मॅडम माननीय केवले मॅडम यांचं खूप छान मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं। त्यांच्या नेतृत्वामध्ये या सर्व लोकांचं आम्ही आज आयोजन केलेलं आहे। नमस्कार। अकोट शहर के कृषि उपज मंडी परिसर से आड़तियों के प्रतिष्ठानों से सोयाबीन के 15 कट्टों को पार करने वाले शातिरों को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार कर सोयाबीन का माल जब्त किया है। कृषि उपज मंडी में अनाज का व्यापार करने वाले गौरव बादल वाघमारे ने रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खरीदी किए गए सोयाबीन के माल से 2 कट्टे किसी ने पार कर दिए हैं। इसके अलावा कृषि उपज मंडी परिसर के भगवती एंटरप्राइजेस, सम्यक ट्रेडिंग के सामने से तथा आकाश मार्केटिंग व आरती ट्रेडर्स के भी कुछ सोयाबीन के कट्टे गायब पाए गए थे। चोरी की इस वारदात में कुल 30,000 का सोयाबीन पार कर दिया गया था। इस शिकायत के बाद रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके ने कुछ घंटों में ही कृषि उपज मंडी से अनाज पार करने वाले शातिर को धर लिया। इसके साथ ही चोरी के माल की खरीदी करने वाले को भी रामदासपेट पुलिस ने हिरासत में लेकर अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में तारफैल निवासी सिद्धार्थ कोलटकर व सोयाबीन खरीदने वाले मोहम्मद रमजान चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें कारागृह में भेजने के आदेश दिए गए। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए RRC समाचार। वाशिम शहरातील आणि विविध तालुक्यातील बातम्या पहा एकाच ठिकाणी RRC डिजिटल अकोला या YouTube चॅनलवर। वाशिम सुपरफास्ट लवकरच RRC न्यूजवर। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। बुल्ढाना जिले के सभी पंचायत समिति सभापति पद का आरक्षण ड्रॉ 15 नवंबर को निकाला जाएगा। आरक्षण ड्रॉ के लिए सभी राजनीतिक पक्ष के प्रतिनिधि व नागरिकों को उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। 15 नवंबर को सुबह 11 बजे बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के जिला नियोजन समिति सभागृह में यह आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पक्षों के प्रतिनिधि नागरिक उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर ह.पी. तुम्मोड़ ने किया है। पिछले दिनों कारंजा के पोहा रोड पर एक अनाज गोदाम में चोरी हुई थी। इस मामले में वाशिम स्थानीय अपराध शाखा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 135 बोरे तुअर समेत लगभग 8,62,000 रुपए मूल्य का सामान बरामद किया है। कारंजा शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पोहा रोड मार्ग पर स्थित अनाज गोदाम में किसानों द्वारा रखी गई तुअर चोरी होने की शिकायत कारंजा शहर पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी। इस मामले में अपराध दर्ज किया गया था। स्थानीय अपराध शाखा द्वारा चोरों की तलाश की जा रही थी। स्थानीय अपराध शाखा के दल ने इस तुअर चोरी मामले में यवतमाल जिले के दारवा निवासी सैयद शहादत, सैयद मुजफ्फर व उसके 3 साथियों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस पूछताछ में उन्होंने तुअर चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी हुई 5,60,000 मूल्य के तुअर के 135 बोरे, चोरी में इस्तेमाल किया गया 2.5 लाख रुपए मूल्य का एपे ऑटो, 12,000 रुपए मूल्य के 2 मोबाइल फोन व 40,000 नगद समेत 8,62,000 का माल जब्त किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव के पथक में शामिल सहायक पुलिस निरीक्षक विजय यादव, हवलदार गजानन औगले, पुलिस कांस्टेबल मुकेश भगत, राम नागुलकर, गजानन गोटे आदि ने यह कार्रवाई की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता एमओसी द अमेरिकन रेस्टॉरंट, रणपिसे नगर चौक, अकोला। शासकीय निवास स्थान का नहीं छूट रहा जिला परिषद के पूर्व पदाधिकारियों का मुंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष शासकीय निवास स्थान से वंचित। शराबबंदी के लिए गांव की महिलाओं का यलगार, वाशिम ग्रामीण पुलिस को महिलाओं ने सौंपा निवेदन। प्रधानमंत्री के बाद अब विधायक बने वारकरी, जलगांव जामोद के विधायक का वीडियो प्रचंड वायरल। वाशिम बाईपास से आगे ठोक बाजार तक राष्ट्रीय महामार्ग पर ट्रकों का जमावड़ा, ट्रकों के कारण लंबा चौड़ा रास्ता हुआ संकरा। अड़गांव में लाल मारुति की यात्रा उत्साह से संपन्न, दही हंडी के बाद किया गया महाप्रसाद का आयोजन। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।